तुम भी देख लो, 2-2.5 फुट के छज्जे रह गए हैं। बरसात आती है, दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं क्योंकि 2.5 फुट पे पानी अंदर जाता ही जाता है। तो कुछ इन्होंने भेदभाव करना शुरू कर दिया। कुछ तो मतलब कि दुकानदार जिन्होंने नहीं तोड़ा उनके रिलेशन है इनके साथ। मैं ये चाहता हूँ, अगर आपके पास, सरकार के पास 2.5 फुट का अगर वो इंची टेप नहीं है तो हमारे से ले ले, हम दे देते हैं। किसी से भेदभाव ना करें उसमें, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, चाहे वो अपना रिश्तेदार है, हर भेदभाव ना हो। लेकिन उसके बाद थड़े के ऊपर सामान रखने की हमें छूट चाहिए। ग्राहक आता है, उसको यही नहीं पता होता ये किराने की दुकान है, ये हैंडलूम की दुकान है, ये अपना किस चीज की दुकान है। ग्राहक भटक रहा है। तो अब थड़े की छूट दे रखी है, थड़े के नीचे सामान हो आप जब्त करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका थड़े के बाहर नाली का सामान नहीं निकलता, नाली साफ नहीं होती, वो थड़ा भी तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम आप खड़े होकर तोड़ेंगे। बढ़िया सोच है, शहर को साफ करने की बढ़िया सोच है, हम साथ हैं। और कमिश्नर साहब ने जो ये निर्णय लिया है सफाई का, हम पूरी तरह उनके साथ हैं। लेकिन थड़ों पे हमें सामान चाहिए, हम डर में नहीं रहेंगे। हुआ क्या, परसों इनके जो ऑटो पे जो अनाउंसमेंट करता है ना, जो वो मुनादी वाला हर दुकान के ऊपर बदतमीजी से बोला है, अंदर कर दे रे तेरा फलाना कर देंगे, तूने ये क्या कर रखा है। और वो सामान बाहर नहीं था। सामान अगर सड़क पे होता ना, हम फिर भी चुप रह जाते। सामान बाहर नहीं था और वो बदतमीजी, हमारे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। इतना बदतमीजी से धक्के दे के बात करा दुकानदार को। दुकानदार है, करोड़ों की दुकान, एक मनादी वाला हमें आके हमारे गिरेबान पे, हमारे मुंह पे हमें गाली दे दे, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। फिर अब दुकानदार सारे कल के मेरे पीछे पड़े हुए थे, प्रधान जी मीटिंग में। कहा यार ना बुलाओ मीटिंग, ये बवाल का मसला है, बवाल हो जाएगा, काम चलने दो। कहते काम चले सारे दुकान का, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये हम डर में नहीं दुकान पे आ सकते, नहीं तो हमने दुकानें नहीं खोलनी। मैं चलो कल आज मीटिंग बुलाते हैं। फिर आज मीटिंग बुलाई, सबने एक ही बात करी है, भाई छज्जे अपना थड़े पे तो हम सामान रखेंगे, 2.5 से 3 फुट छज्जे की हमें इन्होंने परमिशन दे रखी है, और 1 से 1.5 फुट अपना थड़े से आगे हमने छज्जा रखना ही रखना है, ताकि वाचर ना आए। उसके नीचे सामान रखते हैं। आप जो कार्रवाई करो हमें मान्य है, आप 10,000 जुर्माना लगाओ, 50,000 लगाओ, आप जो लगाओ हम मान लेंगे, लेकिन थड़े पे हम सामान रखेंगे। हम आगे सुबह अपनी धूप बत्ती करें, थड़े पे सामान लगाए और इधर ध्यान दें कि ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं। जब थड़े पे ही सामान लगाना, नीचे लगाना ही नहीं, तो हमें ये टेंशन ही रहेगी। आप आओ जाओ, हमें क्या लेना देना। जो गलत करेगा उसको टेंशन होगी। आप आओ, आपके आए बिना ये काम भी नहीं होना, लेकिन उसको टेंशन हो ना जिसने गलत काम कर रखा है। जिसने गलत काम नहीं कर रखा वो भी टेंशन में जिए, ये तो बर्दाश्त नहीं है। और 99% हमारे बाजार में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। सारे अपने थड़े पे माल रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन प्रधानों को ये है कि थड़े पे सामान नहीं रखना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपने बाजार के थड़े पे सामान ना रखने दे। पता लग जाएगा कितना एक प्रधान हो आप अपने बात पे कायम रहे, अपने बाजार में न रखने दें। हम तो रखने देंगे, अगर नहीं रखने देगी सरकार या प्रशासन तो हम दुकानें नहीं खोलेंगे। ये आपके माध्यम से प्रशासन को और सरकार को हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, चेतावनी नहीं है, प्रार्थना है। क्योंकि हम ना तो सरकार से भिड़ते हैं, ना ही हम प्रशासन से भिड़ते हैं। हम तो सुबह अपना आगे रोटी रोजी कमानी है, उसी में ध्यान देना है। हम आपके कामों में नहीं। आज 15-20 दिन से उलझ रहे हैं, ग्राहक का डिस्टर्ब हो गया, दुकानदार डिस्टर्ब हो गया, आगे हमारी पावर नहीं है डिस्टर्ब होने की। हम सुबह अपनी दुकानें खोलेंगे, थड़े पे माल लगाएंगे, थड़े से बाहर सामान हो और आप जब्त कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। थड़े पे माल अगर रखने की परमिशन नहीं दी गई तो नहीं दी गई तो हमारी दुकानें बंद हैं। आप आज भी आ जाओ, कल भी आ जाओ। आपने कल बंद करानी है तो आज करा लो, आज करानी है तो अभी करा लो। आपके माध्यम से सारे सुन भी रहे होंगे। मतलब कि थड़े पे हम सामान रखेंगे और नहीं दुकानें बंद रखनी है तो हम रखने के लिए तैयार है। मेयर तो कहते हैं कि शटर के अंदर होगा सामान। जनाब 2.5 फुट का जो थड़ा दिया है, और हम ये कहते हैं, हमारा मतभेद यही है, हम उस 2.5 फुट को तो अपना यूज करेंगे। जब तक 2.5 फुट पे सामान नहीं आएगा, बाहर वाले को पता ही नहीं है कि ये दुकान किस चीज की है। मैं माननीय मेयर साहिबा से भी प्रार्थना करता हूँ, आप भी बाजार जाती हैं, आपका एक इंटरव्यू सुना था कि आज भी आप बाजार जाती हैं। आप बाजार जाते होंगे अपनी चुनिंदा दुकानों पे, लेकिन जो बाहर से गांव से कोई आदमी आता है ना, उसको ये देखना पड़ता है, भाई मैंने रेडीमेड का सामान लेना है, वो दुकान कौन सी है, मैंने तौलिया लेना है वो सामान कौन सी है, मैंने कंबल लेना है वो सामान कौन सा है। तो बाहर डिस्प्ले के बिना तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। अब राखी आ रही है, राखी का त्योहार है, अब राखी कहाँ डिस्प्ले करोगे आप। राखी किराने वाला भी रखता है, किताब वाला भी रखता है,
कौन सा मतलब कि हजारों काम ऐसे हैं जो राखी रखते हैं। आज राखी वाले रो रहे हैं, भाई राखी बेचे कैसे, कोई दिखेगा तो बिकेगा, अब दिखेगा ही नहीं, बिकेगा कैसे। अब अपने एसी रूम में अपने ऑफिस में बैठ के ये निर्णय नहीं लेने चाहिए, इनको निर्णय लेने चाहिए थे आम दुकानदार को बुलाना, ना कि 4 दुकानदार प्रधानों को बुला के डिसीजन लेना। अगर आम दुकानदारों को बुलाते तो आज ये नौबत ना आती। आप भी मतलब ये जो काम इतनी भयंकर तरीके से कर रहे हो, ये शायद दुकानदार अपने आप ही कर देते अगर आप तरीके से बुलाते, लेकिन आपने सिर्फ 4 आदमियों की सुनी है शहर में और किसी की सुनी नहीं है। कमाल तो ये हो गया है। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से प्रार्थना है भाई 2.5 फुट पे जो सामान है हमें रखने दिया जाए। उसके बाद आप जो चाहे कार्रवाई, जो नहीं मानेगा देखो, नहीं मानेगा तो वो हमारा भी नहीं, इनका भी नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो दुकानदार ईमानदारी से 2.5 फुट पे सामान रखना चाह रहा है वो डर से ना रखे, पूरे अपने ईमानदारी से रखे और अपना काम धंधा करे। दुकानदारों को सामान ना रखने की वजह से इतनी परेशानी हो रही है कि वो बेचारे ना तो अंदर बैठ सकते हैं और ना वो बाहर बैठ सकते हैं। अंदर जब लाइट ना हो तो गर्मी, बाहर धूप, और अगर बरसात आ रही हो तो हालत बिल्कुल खराब। और इस हालत के अंदर मैं प्रशासन से, विधायक जी से, डीसी महोदय से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इन गरीब दुकानदारों ने, छोटे दुकानदारों का कसूर नहीं किया, इन्होंने कोई पाप नहीं किया। बेचारे रोज की रोटी कमाने के लिए आते हैं, इनकी रोटी के लिए, इनके बच्चों के लिए कम से कम इनको इतनी व्यवस्था दे दो कि थड़े के ऊपर सामान ये रख के बेच सके। जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी बेचारों की जगह ही केवल 5 फुट है अंदर, मैं दिखाने को तैयार हूँ कि वो 5 फुट के अंदर अपना सामान रखें, कुर्सी रखें, आप बैठे, क्या करें। उन बेचारों के लिए क्या सोचा, और उन बेचारों ने अपने घर बाहर बेच के 5-5 फुट की दुकानें खरीदी हैं और उन दुकानों में वो बैठ नहीं सकते, तो उनको दुकान में रखने का क्या फायदा है। इससे अच्छा चाहिए कि उनकी दुकानें आप ले लो और उनकी रोटी की व्यवस्था कर दो। मेरी प्रशासन से बार बार यही उम्मीद है कि 2.5 फुट जगह देते हो आप, 2.5 फुट को उनको इस्तेमाल करने की इजाजत दो। अगर आप इजाजत करने नहीं दोगे तो बेचारों की रोटी जो है बड़ी मुश्किल हो गई है, उनके बच्चे बहुत परेशान हैं। और छोटे दुकानदार जिनकी जगह ही 5 फुट है, अगर कहो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ कि केवल 5 फुट की जगह है। उन 5 फुट के अंदर वो रैक लगाएंगे, माल रखेंगे, अपना काउंटर लगाएंगे, कुर्सी रखेंगे, क्या रखेंगे। अगर वो कुछ नहीं रखेंगे तो बेचेंगे क्या। अगर बेचेंगे नहीं तो बच्चों के अपनी स्कूल की फीस और बच्चों की रोटी कहाँ से देंगे। इसलिए आप 2.5 फुट जगह देते हो, 2.5 ही दो, 2.5 की भी 2.5 इंच कम दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें सामान रखने की इजाजत जरूर दे। इन बच्चों के, इन गरीब परिवारों की आप हेल्प करो। मेरी प्रशासन से यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है कि आप इनकी प्रार्थना को सुनो और इनका कोई न कोई मसला हल करो और इसका समाधान जरूर करो। अतिक्रमण की इस कार्रवाई में पक्षपात हो रहा है, आप भी ऐसा मानते हैं? हम इसके बारे में इनको ये नहीं कहते कि आप पक्षपात करते हो, वो लोगों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर आप 2.5 फुट जगह देते हो तो 2.5 फुट जगह को इस्तेमाल करने की इजाजत भी दो। अगर 2.5 फुट जगह तो दी और उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसका फायदा क्या। आपने एक भूखे आदमी के सामने रोटी की थाली डाल दी और उसको कहा खाना खाइयो मत, अब वो खाना खाएगा नहीं, और उस खाने दिए का फायदा क्या होगा। फायदा जब है कि वो 2 रोटी खा सके। आपने 2.5 फुट जगह दी है, हम 2.5 फुट जगह का इस्तेमाल कर सकें। अगर हम 2.5 की 2.25 इस्तेमाल करते हैं, आप उठा के ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम साथ देंगे। लेकिन आप 2.5 फुट भी जगह इस्तेमाल ना करने दो और कहो जो हमने 2.5 फुट जगह दी है, वो 2.5 फुट जगह हमारे किस काम की।